हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। अभी तो आपने देखा कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हमें क्या लेना चाहिए, तो आज जो है क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए ना। सो आज का टॉपिक मैंने ये रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बताऊंगी आपको जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको कंसीव करने में, ठीक है। तो हमारा देख लेते पहला जो पॉइंट्स है वो है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें एंड्रोजन हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो एक मेल हार्मोन्स होता है, ठीक है, मेल हार्मोन्स होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट है क्या, है ना। इसका मतलब मैंने अगर ये बोला कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, मतलब डेयरी प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, ये नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए जरूर, बट फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट होता है ना, उसमें से जो फुल फैट है वो मशीन के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उस कलर और उसके टेस्ट को बरकरार रखने के लिए उसमें एक कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, वो थोड़े हमारे हेल्थ के लिए थोड़े से हानिकारक होते हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है करना चाहता है उनके लिए, बाकी और लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकते हैं। सो आप लोग फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ओके। जो दूसरा पॉइंट है वो है कच्चा पपीता, ठीक है। जो कच्चा पपीता होता है उसमें एक लैक्टिक नाम का एक तत्व पाया जाता है जो हमारे जो लेडीज होती हैं उनके यूट्रस को संकुचित करता है। अब संकुचित करेगा तो आप पता है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो प्लीज इस कच्चे पपीते को अवॉइड करो, ठीक है। आपको यूज करना है, पपीता का खाने का बहुत मन है तो आप पपीता खाओ, ठीक है। और प्रेगनेंसी में भी ऐसे लोग कहते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में पपीते का यूज नहीं करना चाहिए। पपीते का यूज करो बट पके पपीते का, कच्चे पपीते का नहीं, क्योंकि लैक्टिस जो होता है ना वो हमारे बच्चेदानी को, यूट्रस को बहुत ज्यादा संकुचित कर देता है, बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट करता है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ट्रांस फैट फूड। ट्रांस फैट फूड समझ गए होगे आप लोग किसको मैं बोल रही हूँ। ट्रांस फैट फूड नॉर्मली हम लोग डेली यूज में कर लेते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न हो गया, ठीक है, बर्गर हो गया, ठीक है। बाकी बाहर की चीजें और जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि केक हो गया, डोनट्स हो गया, ये सब चीजें जो है ट्रांस फैट फूड होता है, ठीक है, जो हमारी फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट करता है। आपको अगर चाहिए कि हाँ मुझे कंसीव करना है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, उससे तो आपका फैट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट ये है कि पैकेजिंग फूड यूज नहीं करना है। पैकेजिंग फूड में भी वही आ जाएगा। पैकेजिंग फूड मीन्स फूड है जो बाहर से आता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, हमारे यूट्रस पे, हमारे बच्चेदानी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो पैकेजिंग फूड यूज मत कीजिए आप लोग, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है अजीनोमोटो, ठीक है। अजीनोमोटो इसलिए यूज नहीं करना चाहिए, वो तो सबको नॉर्मली पता है कि कितना हानिकारक होता है अजीनोमोटो। चाइनीज फूड है भाई, चाइनीज फूड हर चीज हानिकारक ही होता है, ठीक है। तो अजीनोमोटो में जो होता है MSG नाम का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में बुरा इफेक्ट डालता है, ठीक। तो MSG, ठीक है, याद रखना, MSG जो होता है वो हमारे फर्टिलिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो जेंट्स होते हैं उनके एग पे भी बहुत ज्यादा, उनका जो स्पर्म है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। मोटो जिस भी फूड में हो वो फूड अवॉइड करो, जैसे कि नूडल्स हो गए, मंचूरियन हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है, चाउमीन हो गई, ये सब चीजों में अजीनोमोटो मिला है। सो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो छठा, वो तिल है। तिल, ठीक है। तिल का जो तासीर होता है वो बहुत गर्म होता है। आप लोग को पता है कि तिल जो है हम लोग नॉर्मली ठंडियों में बहुत उसके लड्डू, उसके बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं, है ना, पता है ना। तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है हमें भाई, कंसीव करने के लिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए गर्म चीज को अवॉइड करो। मेन यही टॉपिक है, ठीक है। हालांकि तिल में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जो है विटामिन पाए जाता है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ठीक है, विटामिन बी हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सीड्स
जो तिल के सीड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो आप जो है 1 चम्मच रोजाना यूज कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 चम्मच आप यूज करो तिल का, तो आपको फायदा करेगा। अब ठंडी हो तो ठंडी में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसीव करने के टाइम प्लीज मत उसको थोड़ा अवॉइड कर दो यार। तिल अवॉइड कर दो, क्या है आपके फायदे के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा तिल, ठीक है। और जो 7वां टॉपिक है वो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी है 7वां हमारा। हल्दी ये सब कॉमन सी बात है, ये सबको पता है। जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो हमारे जो दादी, हमारी जो माँ होती हैं वो बोलती हैं, अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है तो बोलती है कि हल्दी ले लो, हल्दी 1 चम्मच जो है खा लो ऐसे ही, और गर्म पानी पी लो तो पीरियड जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो उसकी तासीर जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। अगर हमें बेबी अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, तो हम हल्दी ले लेते हैं, गर्म चीज़ होता है इसलिए। सो आप हल्दी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो हल्दी मत लो। अरे ऐसा नहीं कि सब्जी में भी हल्दी मत डालो भाई, सब्जी में, फूड में हल्दी डाल सकते हो नॉर्मली, जैसे 1 चम्मच हम खा लेते हैं वैसे नहीं लेना है आपको। और हाँ, हल्दी दूध में भी डाल के नहीं लेना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं लीजिए, बाद में आप डॉक्टर की जो है उनके एडवाइस से ले सकते हो, बट अभी तो मेरे हिसाब से मत लो, ठीक है। तो ये जो हमारा 7वां था हल्दी, वो हो गया। अब 8वें पे आते हैं। जो 8वां है वो है तली भुनी चीज़ें और मसालेदार खाना। तली भुनी चीज़ें, मसालेदार खाना मैं क्यों मना कर रही हूँ? आप सोच रहोगे कि वो क्या इफेक्ट करेगा यार, वो तो खाना घर पे बनाते हैं हम, खाना घर पे बनाते जरूर है, लेकिन तली भुनी चीज़ें और मसालेदार खाना खाने से पता है फैट गेन होता है, सबको पता है, इससे बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो अपना वेट बहुत मेंटेन रखो, गेन नहीं करना है वेट हमें, और ना ही बहुत ज़्यादा डाइट करके पतले होने हैं, ठीक है। मेंटेन रखो, मेंटेन, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बुरा इफेक्ट करता है अगर हम ज़्यादा तला भुना चीज़ खाएंगे और जो है फ्राई किया हुआ चीज़ खाएंगे, तो जो हमारा जो बच्चेदानी है और जो हमारा यूट्रस है वो सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और हमको कंसीव करने में दिक्कत होगा, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इसको जो है अवॉइड करिए आप, ठीक है। तो 8वां ये हो गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है कैफीन। आपको पता है ना कैफीन किस किस में पाया जाता है? सबको पता है, चाय में और कॉफ़ी में कैफीन बहुत मात्रा में उसी से बनता है यार। और पता है उसको अगर आप यूज करेंगे तो जो एक तो वैसे ही बुरा इफेक्ट करता है, और अब अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हो तो फिर, और जेंट्स के लिए भी है या लेडीज के लिए भी है, और ये चीज़ें तो दोनों हर रोज यूज किया जाता है। तो अगर यूज ही करना हो तो आप यूज करो, बट कम, ज़्यादा से ज़्यादा मत पियो। बहुत सारे लोग दिन में 4-5 कप पी जाते हैं चाय, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार सुबह पी लो, एक बार शाम को पी लो, कोई बुरा इफेक्ट नहीं करेगा। बट ज़्यादा अगर लेते हो कैफीन तो हमारा जो लेडीज में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है बढ़ जाती है, पीरियड से अनियमित हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, और जेंट्स जो है ना उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक। अब हमारा जो 10वां है पॉइंट वो है कोल्ड ड्रिंक्स। नॉर्मली यार हम लोग बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स ले ही लेते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, लेकिन सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब, बियर, ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक्स छुआ तक नहीं था, क्योंकि वो आपके ऊपर, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपके ऊपर जो इफेक्ट करेगा वो करेगा ही, आपके बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो प्लीज़ सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब को अवॉइड कीजिए। और जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी जो है वो आपके एग पे, ठीक है, आपके स्पर्म पे, ये सब पे बुरा इफेक्ट करता है। सो प्लीज़ 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 अवॉइड कीजिए शराब को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए प्लीज़। ऐसे भी शराब हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। 11वां पॉइंट है वो है, समझ गए हो क्या? सिगरेट है, जी हाँ, धूम्रपान। ये तो वैसे भी गवर्नमेंट को बैन ही कर देना चाहिए, क्यों पीते हैं यार लोग, वो तो वैसे भी हानिकारक होता है। और लेडीज भी बहुत सारी, बहुत महान लेडीज होती हैं जो पीती ही हैं, है ना। तो प्लीज़ इसको भी अवॉइड कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लग रहा था कि आपको बता देना चाहिए कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। एकदम से अवॉइड नहीं करने के लिए बोला है, बस थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला है। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे जो मैंने बताया है, तो आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हेल्दी फूड लीजिए ना, घर पे बना हुआ फूड लीजिए, घर
जो आपके आंखों के सामने जो बन रहा है, आपको पता है उसमें क्या क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं। और जैसे लोग आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है और आपके कंसीव करने के लिए, आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो आप इस पे फॉलो करिए। और अभी के लिए ये करते हैं समाप्त। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।